जय जिनेंद्र। आज मैं अपनी सब प्रिय बहनों को हरतालिका व्रत की कथा सुना रही हूँ। हरतालिका व्रत भाद्रपद पक्ष शुक्ल की तृतीया हस्त नक्षत्र इसमें मनाया जाता है और इसमें तप और त्याग के साथ मनाया जाता है। तो भगवान शिव पार्वती को उनके पूर्व जन्म की कथा सुना रहे थे और उसके माध्यम से उन्होंने हरतालिका व्रत की कथा भी सुनाई। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा जन्म गिरिराज के यहाँ पर हुआ और तुम मतलब अपने बाल्यावस्था से ही तुमने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की और महादेव जी को पाने के लिए मतलब मुझे पाने के लिए 12 वर्ष तक तुम जंगल में कठिन तपस्या तुमने की और पत्ते चबाए और शीत में ठंडे जल में प्रवेश करके अपनी तपस्या की, गर्मी में अपने शरीर को तपाया और बारिश में मूसलाधार बारिश में खड़ी रही। तुम्हारा शरीर इतना मतलब जीर्ण शीर्ण हो गया था और मतलब तुम फिर भी अपनी तपस्या में अनवरत रही पूरे 12 वर्ष। तो यह देख के जो विष्णु लोक में नारद जी थे उनको मतलब नारद जी विष्णु जी को लगा कि कितनी मतलब कठिन तपस्या हो रही है, तो उन्होंने नारद जी को भेजा। अब नारद जी गिरिराज जी के पास आए और कहा कि आपकी बेटी बहुत कठिन व्रत कर रही है। तो गिरिराज जी ने कहा कि हाँ, उनको भी अपनी बेटी को देख के बहुत कष्ट होता था कि कितना कठिन व्रत कर रही है। तो बोले विष्णु जी ने अपने मतलब लिए आपकी बेटी को चुना है और वो मतलब आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। अब गिरिराज जी को तो बड़ी खुशी हुई कि विष्णु जी से विवाह मतलब बहुत खुशी की बात है। बोले मैं तो परम आनंद का अनुभव कर रहा हूँ कि मेरी मतलब पुत्री का विवाह विष्णु जी से होगा, तो मैं अपनी स्वीकृति देता हूँ। अब विष्णु जी नारद जी को उन्होंने बोल दिया। नारद जी गए और विष्णु जी के पास जाके बोला कि हाँ आपका विवाह होगा और विवाह की तारीख वगैरह भी तय हो गई। अब इधर पता लगा जब पार्वती माता को कि अरे मेरा विवाह तो विष्णु जी से तय हो गया, तो उसे तो बहुत ही दुख हुआ क्योंकि उसने तो अपनी मतलब पूरी तप में आराधना की थी मात्र शंकर जी की कि वही मुझे मेरे पति रूप में है और उनको मन ही मन उसने पति भी मान लिया था। तो मन में बहुत ही मतलब व्यथा हुई, वेदना हुई कि मैं क्या करूं, मतलब मेरे पास तो अब कोई चारा नहीं है। उनकी एक प्रिय सखी थी, तो प्रिय सखी को अपने मन की वेदना बताई कि देखो मैं तो विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती, मैंने तो मन ही मन अपने मतलब आराध्य भगवान शंकर को मान लिया है और मैं उनसे ही विवाह करूंगी क्योंकि उनको वही मेरे जीवन साथी के रूप में मेरे हमेशा रहे। तो सहेली भी समझदार थी, उसने कहा कि देखो सहेली, ये समय मतलब धैर्य रखने का है, समझदारी रखने का है और तुम मतलब कि ऐसा मतलब वो चाहती थी कि मैं मतलब अब मैं नहीं जीऊँ, मैं मर जाऊँ, लेकिन सहेली ने कहा कि नहीं, ये समय संकट के समय में स्त्री को धैर्य धारण करना चाहिए और धैर्य से बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल निकलता है। तो सहेली ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसे जंगल में ले जाऊंगी कि जहाँ पर तुम अपनी तपस्या करना। तो हरित ने हरना, तो हरना और अलिका ने सहेली, हर तालिका यानी कि सहेली ने सहेली का हरण किया, पार्वती माता का हरण किया और उसको मतलब सुनसान जंगल में जहाँ पर कोई भी नहीं आता वहाँ पर गए और मतलब भाद्रपद शुक्ल तृतीया, ये भादव की तृतीया को माता पार्वती ने खूब वहाँ पर भगवान की आराधना की, भगवान शंकर की मतलब मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और उसी को अपना आराध्य मान के खूब मतलब तपस्या की और इतनी तपस्या की कि भगवान शंकर का जो आसन था वो डोलने लगा और भगवान शंकर समझ गए कि मेरी सच्ची आराधिका मुझे मतलब बुला रही है और वो आए और उन्होंने कहा कि कहो क्या चाहिए। तो बोले मैं आपको पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ और मुझे आप अपनी अर्धांगिनी बनाइए। तो शंकर जी ने बोला तथास्तु और फिर शंकर जी चले गए और माता जी ने पार्वती माता ने सुबह सब तपस्या की जो सामग्री थी पूजन की वो सब उसको उठाया और नदी में प्रवाहित किया और पारने की तैयारी करने लगी। इतने में ही उनके पिताजी तो उनको ज़ोर शोर से ढूंढ रहे थे क्योंकि शादी का दिन नज़दीक आ रहा था, विष्णु जी बारात लेके आने वाले थे। उनको लग रहा था कि मैं विष्णु जी को क्या जवाब दूंगा और इस तरह से वो बहुत परेशान थे। तो वो आए और पिता देखा अपनी बेटी को तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि बेटी तुम कहाँ चली गई थी।
तो फिर बेटी ने बोला कि पिताजी, मैंने मतलब तपस्या की शंकर जी के लिए और आपने मेरा विवाह विष्णु जी से तय कर लिया, तो मैं विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं जंगल में आके तपस्या की और मैंने भगवान शंकर को अपनी अर्धांगिनी मान लिया है। और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे मतलब इस विवाह को आप भी मान्यता दो। और इस तरह से फिर उनके पिताजी ने उनको विश्वास दिलाया कि नहीं, मैं तुम्हारा विवाह वहीं करूँगा जहाँ तुम चाहोगी। और इस तरह से मतलब कठिनाइयों से उनको भगवान शंकर मिले और उनके मतलब उनका जो व्रत है, उनका महामात्य है, ये बहुत मतलब कि प्रसिद्ध हो गया। और इस दिन कुंवारी कन्याएं मनवांछित वर की कामना के लिए भगवान शंकर का व्रत करती हैं, निराहार व्रत करती हैं और सच्चे भाव से करती हैं। तो हम भी मतलब अगर सच्चे हृदय से मतलब भगवान से तप त्याग संयम से कुछ भी चीज़ मांगेंगे तो हमको अवश्य मिलेगी। इस कथा का यही संदेश है। तो हरतालिका भगवान मतलब भगवान शिव भगवान पार्वती की कथा है, उनके तप त्याग की कथा है। और उस कथा से हमारे जीवन में मतलब हमको लगता है कि तप त्याग और तप से हमें बड़ी से बड़ी चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए इसको पूरे मनोयोग से करें। और सभी कुंवारी कन्याएं और सुहागन स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती है। तो सभी बहनों का सौभाग्य अखंड रहे और कुंवारी लड़कियों को अपने मनवांछित वर की प्राप्ति हो। और इस तरह से हरतालिका व्रत की कहानी। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। जय राम राम, जय शंकर।